जैसा कि आप सबको पता है कि 15 से 21 नवंबर तक प्रतिवर्ष नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी के तहत मैं आज इस विषय पे बात करूंगी कि बच्चों को कैसे बचाएं शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग होने से। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनीता कुमार, बाल रोग विशेषज्ञ, आज इसी विषय पे आपसे कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। आपने अक्सर देखा होगा आपके आसपास ही या पड़ोस में या मिलने जुलने वालों में कि कुछ बच्चे जो हैं अपने साथ वाले बच्चों से बहुत पीछे चलते हैं। यानी एक 8 साल का बच्चा किसी दूसरे 8 साल के बच्चे से पीछे चलता है। उसका देर से चलना, देर से बोलना, देर से हंसना या नॉर्मल स्कूल में ना जा पाना और किसी बात को जल्दी ना समझ पाना, बात बात पे उसके झटके आ जाना, इस तरह के बच्चे आपने देखे होंगे ज़रूर समाज में। किंतु क्या कभी आपने ये भी सोचा है कि इन बच्चों को इस अवस्था में लाने से क्या बचाया जा सकता था? आज इसी विषय पे मैं चर्चा करना चाहती हूँ कि इन बच्चों को इस अवस्था पे लाने के लिए हम उनको बचा सकते हैं अगर सारे प्रसव अस्पताल में या किसी बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशन में कराया जाए। क्योंकि जो पहला मिनट होता है बच्चा पैदा होने के बाद, जिसको हम गोल्डन मिनट कहते हैं, उस 1 मिनट में अगर ऑक्सीजन बच्चे के दिमाग में, दिमाग के सेल्स में नहीं पहुंचती है तो वो कितने सेल्स अफेक्ट होते हैं, इस हिसाब से उसमें शारीरिक विकलांगता या मानसिक विकलांगता आ जाती है। और ये सेल्स का डैमेज परमानेंट होता है जो कि जीवन पर्यंत चलता है और पता चलता है उसको तब जब उसकी बैठने की उम्र होती है या चलने की उम्र होती है। तब पेरेंट्स को पता लगता है कि उनका बच्चा जो है विकलांग हो रहा है, या इसको मेडिकल भाषा में हम लोग कहते हैं सेरिब्रल पाल्सी। तो आज हम इसके विषय में ये बताना चाह रहे हैं कि बर्थ एस्फिक्सिया से बचाने के लिए जन्म के समय आप यह कोशिश करें कि बच्चा जो है किसी बड़े अस्पताल में जाए और बाल रोग विशेषज्ञ की केयर में रहे। अगर बाल रोग विशेषज्ञ की केयर में रहता है तो उसको टीकाकरण और प्रसव में उसकी माँ की स्वास्थ्य की रक्षा एवं बच्चे की केयर भी हो जाती है, जैसे कि टीकाकरण एवं जैसा मैंने बताया कि प्रथम मिनट में बच्चे को ऑक्सीजन का मिलना। अब जैसा कि मैंने बताया है कि जैसे कुछ महिलाओं का ये धारणा रहती है, ख़ास तौर से विशेषकर गाँव में, कि प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने की आवश्यकता नहीं है और वह प्रसव कोशिश करती है कि घर में ही हो जाए। अब घर में जब बच्चा नहीं रोता है या बहुत धीरे धीरे सांस लेता है या नहीं लेता है तो उसको किसी कपड़े में लपेट के वह चिकित्सक के पास या अस्पताल में लेकर जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। किसी तरीके से बच्चा जिंदा तो बच जाता है, किंतु जीवन पर्यंत के लिए वह शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है। अब यह हमें जानने की आवश्यकता है कि 100 में 1% बच्चे में रिवाइव करने की आवश्यकता होती है। तो आप इसी हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर लाखों में बच्चे होते हैं तो कितने बच्चे सेरेब्रल पाल्सी में लैंड करते हैं या बर्थ एस्फिक्सिया हो जाता है, जिसको जैसे एक WHO के जो आंकड़े हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, उस हिसाब से हमें उन्होंने ये बताया है कि 4 से 9 मिलियन बच्चे पूरे वर्ल्ड में जो पैदा होते हैं उसमें 1.2 मिलियन बच्चे जो हैं बर्थ एस्फिक्सिया की वजह से मरते हैं और इतने ही बच्चे सेरेब्रल पाल्सी में लैंड करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी फिगर है जिसको कि हम मरने से या सेरेब्रल पाल्सी में लैंड होने से बचा सकते हैं। अब जैसे कि आपको ये पता है कि आप ये शारीरिक विकलांगता और मानसिक विकलांगता जो है इस तरीके की जो है जन्म पर्यंत रहती है और इसमें कोई भी दवाई काम नहीं करती है, एक्सेप्ट ये कि अगर झटका आता है बच्चे को तो झटके का इलाज किया जाता है। अगर बच्चे को किसी तरीके की स्पास्टिसिटी है या चलने में दिक्कत हो रही है तो छोटी मोटी दवाइयाँ दी जाती हैं, किंतु यह विकलांगता जीवन पर्यंत रहती है और इसमें फिजियोथेरेपी के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। और इसलिए प्रसव कराने में अस्पताल में कराएं, क्योंकि वहाँ पर आपको ट्रेंड डॉक्टर्स मिलते हैं, नर्सेज मिलती हैं, ANMs मिलती हैं, पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेंड होता है और हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है
कि इसमें संबंधित डिलीवरी से संबंधित जितना भी स्टाफ है सबको रिससिटेशन में ट्रेन किया जाए, ताकि कोई भी बच्चा इस तरीके से विकलांग ना होने पाए। और किंतु हमारे देश में हर राज्य में ये वैल्यूज़ जो हैं, जैसे किसी भी देश को अगर आप देखेंगे कि स्वास्थ्य के मानक जो हैं क्या हैं, स्वास्थ्य के मानक हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट यानी मातृ मृत्यु दर, या इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी कि 1 साल तक के बच्चों की मृत्यु दर, या नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट यानी नवजात शिशु। नवजात शिशु किसे कहते हैं? जो 28 दिन तक के बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ये हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव हेल्थ इंडेक्स हैं जो किसी भी देश के स्वास्थ्य के मानक होते हैं। तो इन स्वास्थ्य के मानकों को अगर इम्प्रूव करना है, अगर किसी भी तरीके से इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है, तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि प्रसव इंस्टीट्यूशन में हो या किसी अस्पताल में हो या ऐसी जगह हो जहाँ पे ट्रेंड नर्सेज, ट्रेंड डॉक्टर्स और ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद हो। ऐसे तो यहाँ पर हर अस्पताल में बहुत सी व्यवस्थाएं चल रही हैं। प्रसव के लिए गाड़ी तक भेजी जाती है सरकार द्वारा घर पे, जिससे कि वह प्रसूता को घर से लेकर आए और इंस्टीट्यूशन तक ले जाए। किंतु मेरी धारणा ये है कि जब तक व्यक्ति स्वयं अगर परिवार के लोग इसको नहीं फॉलो करेंगे कि हमको जाके प्रसव कराना है, तो ये पॉसिबल सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे तो सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, जिसको कि प्रसव के लिए अगर आप कोई भी औरत अस्पताल जाती है और स्वास्थ्य का दरवाज़ा उसके लिए जब खुलता है, तब उसको पता लगता है कि कितनी सारी योजना सरकार द्वारा चलाई गई हैं। जैसे बच्चे का टीकाकरण है, जननी सुरक्षा योजना है, और एक प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, एक है प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा योजना, और एक है लक्ष्य योजना। लक्ष्य योजना में लेबर रूम की सारी फैसिलिटीज़ को और ऑपरेशन थिएटर की सारी फैसिलिटीज़ को अपडेट किया जाता है। तो इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, किंतु अगर औरत घर में बैठी रहती है तो उसको इन सब योजनाओं के बारे में और व्यवस्थाओं के बारे में नहीं पता चलता है। इसीलिए मेरा निवेदन है सबसे कि आप एक प्रसव कराने के लिए हमेशा गर्भवती स्त्री को ये मोटिवेट करें, चाहे वो आपके रिश्तेदारी में हो, चाहे आपके पड़ोस में हो, चाहे आपके जान पहचान में हो, कि प्रसव अस्पताल में ही कराएं, क्योंकि इससे उसको तो लाभ होता ही है, किंतु उसके देश का जो मानक है वह बहुत हद तक इम्प्रूव करता है। नमस्ते।